आज वृंदावन में ना 5,000 से ज्यादा मंदिर हैं। मतलब जब भी हम इस शहर के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में बस संकरी गलियां आती हैं, अनगिनत मंदिर और हर तरफ वो गूंजती हुई आध्यात्मिक ऊर्जा। हाँ, और हर नुक्कड़ पर बजती घंटियों की आवाज भी। बिल्कुल। लेकिन यकीन करना थोड़ा मुश्किल है कि एक समय ऐसा भी था जब ये पूरा का पूरा शहर दुनिया के नक्शे से ही गायब हो गया था। एकदम गायब, कोई मंदिर नहीं, कोई इंसान नहीं। हाँ, मतलब सिर्फ एक बहुत ही घना, डरावना और अनजान जंगल। तो सवाल ये है कि जो शहर पूरी तरह से खो चुका था, उसे वापस कैसे खोजा गया? ठीक है, चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। आज की इस चर्चा में हम उस सफर पर चलेंगे जहां हम देखेंगे कि कैसे 16वीं सदी में इस शहर को दोबारा खोजा गया और कैसे उन 7 ऐतिहासिक मंदिरों ने वृंदावन की पूरी कहानी ही बदल कर रख दी। एग्जैक्टली। तो शुरुआत से शुरू करते हैं। ये पूरी की पूरी जमीन अचानक से गायब कैसे हो गई? इस कहानी को समझने के लिए ना हमें थोड़ा और पीछे जाना होगा। मतलब हमारी मान्यताएं और इतिहास बताते हैं कि इस करीब 5,000 साल पहले भगवान कृष्ण ने इस ब्रजभूमि पर अपना समय बिताया था। जो कि इस शहर का मूल आधार है। सही बात है, लेकिन जब उनका समय पूरा हुआ तो धीरे धीरे वे मूल स्थान भुला दिए गए। सदियां बीत गईं। फिर उनके परपोते आए, जिनका नाम वज्रनाभ था। उन्होंने आकर उन खास जगहों की पहचान की और कुछ मंदिर भी बनवाए। अच्छा, तो पहली बार पुनर्खोज वज्रनाभ ने की थी। हाँ, लेकिन समय का पहिया कभी एक जगह नहीं रुकता ना। समय के साथ वे निर्माण भी खंडर बन गए और घने जंगलों, लताओं और पेड़ों के नीचे पूरी तरह से दब गए। मतलब सब कुछ वापस प्रकृति में मिल गया। बिल्कुल। 16वीं शताब्दी तक आते आते ना वृंदावन कोई शहर बचा ही नहीं था। वो सिर्फ एक मिथक बन चुका था, एक ऐसा भूला हुआ जंगल जहां बस जंगली जानवरों का राज था। खोए हुए शहर ट्रॉय या अटलांटिस को खोजने निकलता हो। लेकिन एक मिनट, अगर वहां सिर्फ जंगल था तो 16वीं सदी में श्री चैतन्य महाप्रभु और उनके अनुयायियों ने, जिन्हें 6 गोस्वामी कहा जाता है, उन्होंने इसे खोजा कैसे? यही तो कमाल की बात है। मतलब मैं सोच रही हूँ कि प्रैक्टिकली देखा जाए तो उनके पास कोई पुराना नक्शा, कंपास या सैटेलाइट तो था नहीं। आप सिर्फ एक पुरानी किताब पढ़कर इतने घने जंगल में किसी सटीक जगह को कैसे ढूंढ सकते हैं? हाँ, और इसे आप एक तरह की स्पिरिचुअल आर्कियोलॉजी यानी आध्यात्मिक उत्खनन कह सकते हैं। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी और उनके साथी जो थे, इन 6 गोस्वामियों ने जमीन में गड़े हुए महल नहीं ढूंढे। तो फिर उन्होंने क्या किया? वे श्रीमद् भागवत और अन्य पुराने ग्रंथों में लिखे गए भूगोल का बहुत बारीकी से अध्ययन कर रहे थे। ग्रंथों में जिन पहाड़ियों, यमुना नदी के घुमावों और खास पेड़ों का जिक्र था ना, वे जंगल में जाकर उन भौतिक निशानों को मिलाते थे। ओके, तो वो ग्रंथों को सच में एक भौगोलिक नक्शे की तरह इस्तेमाल कर रहे थे? बिल्कुल, लेकिन बात सिर्फ भूगोल की नहीं थी। वे उन जगहों पर बैठकर हफ्तों तक ध्यान करते थे। ऐसा माना जाता है कि उनके गहरे आध्यात्मिक अंतर्ज्ञान की वजह से ना उन्हें वे लुप्त स्थान अपनी चेतना में बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देने लगे थे। वाह! इसे समझने के लिए हमें तीर्थ की अवधारणा को गहराई से समझना होगा। तीर्थ मतलब जो पवित्र स्थान होते हैं? हाँ, लेकिन तीर्थ का मतलब सिर्फ एक पवित्र इमारत नहीं होता। इसका शाब्दिक अर्थ है पार करने की जगह या एक क्रॉसिंग पॉइंट। क्रॉसिंग पॉइंट किस चीज का? एक ऐसा बिंदु जहां हमारी ये भौतिक दुनिया और ईश्वरीय या दिव्य दुनिया आपस में मिलती है। गोस्वामियों के लिए वृंदावन सिर्फ मिट्टी और पत्थरों का टुकड़ा नहीं था। वो कुछ और ही तलाश रहे थे। वे मानते थे कि वो दिव्यता आज भी वहां जीवंत है, बस हमारी आंखों से ओझल है। सिर्फ ये तय नहीं कर रहे थे कि ठीक है, ये जगह अच्छी लग रही है, यहाँ मंदिर बना देते हैं। वो असल में उस सोई हुई ऊर्जा को दोबारा जगा रहे थे। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन इतने घने जंगल को साफ करना, वहां टिके रहना, ये सब बहुत ही मुश्किल रहा होगा। बेहद मुश्किल। और ये गोस्वामी ना कोई साधारण लोग नहीं थे। इनमें से कुछ तो बंगाल के राजा के दरबार में उच्च मंत्री थे। अरे वाह, मतलब बहुत रसूख वाले लोग थे। हाँ, उन्होंने अपनी सारी धन दौलत और सुख सुविधाएं छोड़ दी थीं। वे वृंदावन के उन बीहड़ जंगलों में आ गए थे, जहां वे हर रात एक अलग पेड़ के नीचे सोते थे और केवल थोड़ा सा खाना मांगकर अपना गुजारा करते थे। ये एक अविश्वसनीय समर्पण है। और उसी कठोर तपस्या के बीच ना उन्होंने एक एक करके कृष्ण की पुरानी लीलाओं से जुड़े स्थानों, कुंडों और वनों को फिर से खोज निकाला। अब जब उन्होंने इन पवित्र स्थलों को खोज लिया तो जाहिर है उन्हें उस समय के भक्तों के लिए पूजा और भक्ति के केंद्र भी स्थापित करने थे। और मुझे लगता है यहीं से उन 7 महान मंदिरों का निर्माण शुरू होता है, जिन्हें आज भी वृंदावन का दिल कहा जाता है। जी हाँ,
ये 7 मुख्य मंदिर हैं श्री श्री राधा मदन मोहन, राधा दामोदर, राधा श्याम सुंदर, राधा रमण, राधा गोविंद, राधा गोकुलानंद और राधा गोपीनाथ। ये नाम तो इतिहास में बहुत गहराई से दर्ज है। बिल्कुल, इन मंदिरों का निर्माण 6 गोस्वामियों और उनके समकालीनों ने किया था। उस समय ये मंदिर केवल ईंट और पत्थर के ढांचे नहीं थे, ये भक्ति के नव जागरण के एक बहुत बड़े केंद्र बन गए थे। और अगर हम इन मंदिरों के अंदर स्थापित मूर्तियों की बात करें ना, तो मैंने श्लोकों में पढ़ा है कि इनकी कहानियां और भी ज्यादा रहस्यमयी हैं। हाँ, खासतौर पर स्वयंभू मूर्तियों की। बिल्कुल, स्वयंभू का मतलब है जो अपने आप प्रकट हुई हों, जैसे श्री राधा रमण जी और राधा श्याम सुंदर जी की मूर्तियां। अब आज के दौर में हम हर चीज का लॉजिक या साइंटिफिक प्रूफ मांगते हैं। कोई भी सोच सकता है कि भाई मूर्ति अपने आप कैसे बन सकती है। इस स्वयंभू होने के पीछे का असल अर्थ क्या है? यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि हमें इसे उस समय के एक आम इंसान के नजरिए से देखना होगा। स्वयंभू होने का जो मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक असर होता है ना, वो बहुत ही शक्तिशाली होता है। वो कैसे? जब कोई भक्त किसी ऐसी मूर्ति के सामने खड़ा होता है जिसके बारे में ये माना जाता है कि उसे किसी इंसान की छेनी या हथौड़े ने नहीं गढ़ा, बल्कि ईश्वर ने खुद को उस रूप में प्रकट किया है, तो आस्था का स्तर एक अलग ही आयाम पर पहुंच जाता है। हाँ, ये तो है। क्या आप श्री राधा रमण जी की मूर्ति का कोई उदाहरण दे सकते हैं? मतलब ये कहानी कैसे शुरू होती है? बिल्कुल बताता हूँ। गोपाल भट्ट गोस्वामी, जो 6 गोस्वामियों में से एक थे, उनके पास गंडकी नदी से लाई गई कुछ शालिग्राम शिलाएं थीं। शालिग्राम जो काले रंग के पत्थर होते हैं। हाँ, शालिग्राम एक बहुत ही खास तरह का बेहद कठोर और गोल काला पत्थर होता है, जिसे भगवान विष्णु का ही स्वरूप माना जाता है। वे उनकी पूजा करते थे, लेकिन उनके मन में ना एक गहरी इच्छा थी कि वो अपने भगवान को सुंदर वस्त्र और आभूषण पहना सकें। और गोल पत्थरों पर कपड़े पहनाना तो संभव नहीं था। बिल्कुल। तो ऐतिहासिक कहानियां बताती हैं कि एक दिन नरसिंह चतुर्दशी के अवसर पर जब उन्होंने सुबह पूजा के लिए कपड़े हटाए, तो उन शिलाओं में से एक शिला अपने आप भगवान कृष्ण के एक बेहद सुंदर त्रिभंग रूप में बदल चुकी थी। त्रिभंग मतलब 3 जगह से मुड़ा हुआ रूप। जी हाँ, और इसी रूप को राधा रमण कहा गया। जरा सोचिए उस दौर में स्थानीय लोगों पर इसका क्या मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ा होगा। बहुत गहरा असर पड़ा था। मतलब शालिग्राम इतना कठोर पत्थर होता है कि उस पर इतनी बारीक नक्काशी करना इंसान के बस की बात नहीं। एक तरफ घने जंगल साफ हो रहे हैं, सदियों पुरानी खोई हुई जमीन वापस मिल रही है, और दूसरी तरफ ऐसी मूर्तियां प्रकट हो रही हैं जो इंसानी हाथों से नहीं बनी। सही कहा। इसने उस समय के व्यापक भक्ति आंदोलन में एक बहुत बड़ी ऊर्जा भर दी थी। भक्ति आंदोलन का मूल विचार यही था कि ईश्वर दूर किसी आसमान में नहीं बैठे हैं, बल्कि वे सुलभ हैं और शुद्ध प्रेम के माध्यम से उन्हें पाया जा सकता है। और इन स्वयंभू मूर्तियों ने उस विचार को सच कर दिया। हाँ, इन मूर्तियों के प्रकट होने ने इस अमूर्त विचार को एक ठोस और भौतिक सच्चाई में बदल दिया। लोगों को लगा कि ईश्वर सच में उनके बीच वापस आ गए हैं। ये हिस्सा तो पूरी तरह से शुद्ध आस्था और आध्यात्मिकता से जुड़ा है, एकदम सादा और पवित्र। लेकिन यहाँ कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। वास्तुकला वाला ट्विस्ट। बिल्कुल। जब हम इन मंदिरों की इमारतों और उनकी वास्तुकला को देखते हैं, तो एक ऐसा सच सामने आता है जो शायद बहुत से लोगों को हैरान कर दे। मूर्तियां भले ही सादगी का प्रतीक थीं, लेकिन जिन मंदिरों में उन्हें स्थापित किया गया, उनकी वास्तुकला में मुगल शैली का बहुत गहरा और स्पष्ट प्रभाव था। ये वृंदावन के इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अक्सर अनदेखा किया जाने वाला अध्याय है। अगर हम मदन मोहन मंदिर की बात करें, जिसे वृंदावन का सबसे पुराना मंदिर माना जाता है, तो इसकी कहानी मुल्तान के एक व्यापारी कपूर रामदास से जुड़ी है। अच्छा, वो जो नमक का व्यापार करते थे। हाँ, कहानियां बताती हैं कि एक बार नमक से भरी उनकी नाव यमुना नदी में एक रेत के टीले पर बुरी तरह फंस गई थी। और उस समय यमुना आज की तरह सूखी नहीं रही होगी, वहां काफी गहरा पानी और तेज बहाव होता होगा। बिल्कुल, और अगर नाव डूबती तो उनका पूरा व्यापार खत्म हो जाता। तब सनातन गोस्वामी की सलाह पर उन्होंने मदन मोहन जी से प्रार्थना की और मन्नत मांगी कि अगर उनकी नाव सुरक्षित निकल गई और मुनाफा हुआ तो वे यहाँ एक भव्य मंदिर बनवाएंगे। और उनकी मन्नत पूरी हुई। चमत्कारिक रूप से नाव निकल गई, उन्हें भारी मुनाफा हुआ और उन्होंने अपना वादा निभाते हुए उस मंदिर का निर्माण करवाया। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये मंदिर लाल बलुआ पत्थर यानी रेड सैंडस्टोन से बना है। एक सेकेंड, रेड सैंडस्टोन?
उत्तर भारतीय हिंदू मंदिरों में रेड सैंडस्टोन का इस्तेमाल तो बिल्कुल आम नहीं था। एकदम सही। वहां तो मुख्य रूप से स्थानीय पत्थर इस्तेमाल होते थे। लाल पत्थर तो मुगल महलों और किलों की पहचान था ना। एकदम सही पकड़े आप। 16वीं शताब्दी के अंत में लाल बलुआ पत्थर का ये उपयोग मुगल वास्तुकला से सीधा प्रेरित था। ये वही समय था जब मुगल सम्राट अकबर आगरा के पास फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवा रहे थे, जो वृंदावन से बहुत दूर नहीं है। तो वहां का प्रभाव यहाँ भी आ गया। जी, मदन मोहन मंदिर का जो अष्टकोणीय या ऑक्टागोनल टॉवर जैसा आकार है और उसके बाहरी हिस्से पर जो नक्काशी की गई है, वो ऐतिहासिक रूप से फतेहपुर सीकरी की शाही इमारतों से काफी मिलती जुलती है। मुझे यहाँ एक बहुत ही अनोखी एनालॉजी याद आ रही है। ये वास्तुकला ना पत्थर में उकेरी गई गंगा जमनी तहजीब की तरह है। बहुत खूब कहा। मतलब ये कुछ ऐसा है जैसे कोई पारंपरिक संस्कृत का श्लोक किसी फारसी कैलीग्राफी पेन से लिख रहा हो। मंदिर की आत्मा, उसकी मूर्ति, पूजा पद्धति सब कुछ ब्रज की है, लेकिन जो इमारत का रूप रंग है उसमें उस समय की सत्ता और मुगल शैली की स्पष्ट झलक है। और ये प्रभाव केवल मदन मोहन मंदिर तक ही सीमित नहीं रहा। राधा गोविंद देव मंदिर इसका और भी विशाल और भव्य उदाहरण है। इसे जयपुर के राजा मानसिंह ने बनवाया था, जो सम्राट अकबर के दरबार के एक प्रमुख सदस्य थे। हाँ, वे एक प्रमुख सेनापति थे। ऐतिहासिक स्रोत बताते हैं कि यह मंदिर 80 मीटर लंबा है और इसे बनाने में उस समय लगभग 1 करोड़ रुपए की लागत आई थी। 1 करोड़ रुपए 16वीं सदी में, दिमाग चकरा जाता है सोचकर। बिल्कुल। और इस मंदिर में खुरासानी वॉल्ट डिजाइन का इस्तेमाल हुआ है। अब ये खुरासानी वॉल्ट क्या होता है, इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाएं। खुरासानी वॉल्ट असल में छत बनाने की एक विशेष तकनीक है जो उस समय ईरान और मुगल इमारतों की बहुत बड़ी पहचान थी। इसमें छतों को गुंबद के आकार में और आपस में जुड़े हुए मेहराबों या आर्चेस के सहारे बनाया जाता है। अच्छा, तो मतलब अंदर से देखने पर छत मुगल इमारतों जैसी लगती है। हाँ, जरा सोचिए, आप एक हिंदू मंदिर के अंदर खड़े हैं, सामने कृष्ण की मूर्ति है, लेकिन जब आप ऊपर देखते हैं तो आपको वैसी ही विशाल गुंबददार और नक्काशीदार छत दिखती है जैसे किसी भव्य मुगल महल या मस्जिद में होती है। इसके खंभे और गलियारे राजपूत और मुगल वास्तुकला का एक अद्भुत संगम है। ये वास्तुकला का वो पन्ना है जो हमें बताता है कि ईंट और पत्थर सिर्फ इमारतें नहीं होते, वे अपने समय की राजनीति और समाज का पूरा दस्तावेज होते हैं। सही कहा। ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार 16वीं सदी का वो दौर, खासतौर पर अकबर के शासन का समय, वास्तुकला और धर्म के लिए काफी खुलेपन का था। इसी वजह से राजा मानसिंह इतने भव्य मंदिर बनवा सके। लेकिन अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़कर देखें तो ये हमें इतिहास की एक और सच्चाई बताता है। सत्ता और नीतियां कभी एक जैसी नहीं रहती। एक ही युग में हमें वास्तुकला का वो चरम खुलापन देखने को मिलता है और फिर कुछ दशकों बाद उसी का विनाश भी। बिल्कुल, क्योंकि जब 17वीं सदी में औरंगजेब का दौर आया तो इसका सीधा असर इन मंदिरों के अस्तित्व पर भी पड़ा था ना। हाँ, ऐतिहासिक दस्तावेज बताते हैं कि औरंगजेब के शासनकाल में नीतियां पूरी तरह बदल गईं। राधा गोविंद देव मंदिर पर हमला हुआ और उसकी ऊपरी 4 मंजिलों को नष्ट कर दिया गया। बाप रे, 4 मंजिलें तोड़ दी गईं। हाँ, जो मंदिर मूल रूप से 7 मंजिला था और जिसकी चोटी पर जलता हुआ दिया मीलों दूर से दिखाई देता था, वो आज केवल 3 मंजिलों के खंडित रूप में खड़ा है। उस समय सुरक्षा के लिए मंदिर की मुख्य मूर्ति को वहां से निकालकर जयपुर ले जाया गया था, जहां वो आज भी स्थापित है। जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन इतना सब कुछ झेलने के बावजूद इन मंदिरों की जड़ें इतनी गहरी थीं कि वे उखड़ी नहीं। 6 गोस्वामियों ने जो नींव रखी थी वो केवल 16वीं सदी या सिर्फ उत्तर भारत तक सीमित नहीं रही। बिल्कुल नहीं। इसने एक ऐसे आंदोलन को जन्म दिया जो समय के साथ पूरी दुनिया में फैल गया। हाँ, इन मंदिरों और वृंदावन की उस गहरी आध्यात्मिक ऊर्जा ने ना दुनिया भर का ध्यान खींचा। आपको जानकर हैरानी होगी कि 1891 में रूस के क्राउन प्रिंस निकोलस द्वितीय वृंदावन आए थे। एक सेकेंड, रूस के क्राउन प्रिंस वृंदावन में? बिल्कुल। और उस समय यमुना नदी के किनारे बसे इस सुंदर शहर के घाटों और प्राकृतिक छटा को देखकर उन्होंने इसकी तुलना इटली के वेनिस शहर से की थी। वेनिस, वाह! आज के समय में ये कल्पना करना थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन ये इस बात का सबूत है कि उस समय वृंदावन कितना शांत और प्राकृतिक रूप से सुंदर रहा होगा। पानी से लबालब यमुना, हरे भरे किनारे और शांत मंदिर। और ये वैश्विक आकर्षण बढ़ता ही गया। 20वीं सदी में शील प्रभुपाद, जो इस्कॉन के संस्थापक हैं, उन्होंने इसी भक्ति और वृंदावन की भावना को पश्चिमी देशों तक पहुंचाया। 1965 में ना? हाँ, उन्होंने अमेरिका की यात्रा की और कृष्ण भक्ति को एक सचमुच का वैश्विक आंदोलन बना दिया।
विदेशी भक्त भारी संख्या में वृंदावन आने लगे और 1975 में यहाँ इस्कॉन का कृष्ण बलराम मंदिर स्थापित हुआ, जो आज दुनिया भर के लोगों के लिए एक प्रमुख केंद्र है। लेकिन यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है और ईमानदारी से कहूँ तो थोड़ी चिंताजनक भी। जी बिल्कुल। जो वृंदावन कभी घने जंगलों में खो गया था और जिसे गोस्वामियों ने इतनी मेहनत से वापस खोजा था, वो आज एक बिल्कुल अलग तरह के खतरे का सामना कर रहा है। आज का वृंदावन एक ऐसे कंक्रीट और अत्यधिक आबादी के बोझ तले अपनी पहचान खोता जा रहा है जिसे संभालना लगभग नामुमकिन लग रहा है। डेटा के मुताबिक हर साल 3 करोड़ से ज्यादा पर्यटक यहाँ आते हैं। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है, आखिर एक तीर्थ का असल अर्थ क्या है? क्या तीर्थ केवल ईंट पत्थर के भव्य मंदिर, आलीशान होटल और चौड़ी सड़कें हैं? बिल्कुल नहीं। गोस्वामियों ने जब वृंदावन को खोजा था तो उन्होंने इसके प्राकृतिक वातावरण, यमुना नदी, वहां के वनों और पहाड़ियों को भी उतना ही पवित्र माना था जितना कि मूर्तियों को। लेकिन आज इस भारी पर्यटन के दबाव के कारण बड़े पैमाने पर जंगलों की कटाई हो रही है और इसका सीधा असर वहां के पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम पर पड़ रहा है। स्रोतों में हमने देखा कि पेड़ कटने के कारण बंदरों का विस्थापन हो रहा है। हाँ, उनके पास रहने की जगह ही नहीं बची है। तो जाहिर है वे शहर की गलियों में आक्रामक हो रहे हैं। यमुना नदी, जिसे इतनी पवित्र देवी माना जाता है, वो आज बुरी तरह प्रदूषित हो चुकी है और चारों तरफ बस प्लास्टिक कचरे का अंबार लगा हुआ है। ये एक बहुत बड़ी विडंबना है। लाखों लोग यहाँ आध्यात्मिक शांति और दिव्यता की तलाश में आते हैं, लेकिन अनजाने में उसी दिव्यता के भौतिक स्वरूप यानी यहाँ की प्रकृति को नष्ट कर रहे हैं। निधिवन और सेवाकुंज जैसे सिर्फ 2 छोटे वन ही आज वृंदावन में बचे हैं, और उन्हें भी बचाने के लिए लोहे की जालियों से घेरना पड़ा है। हाँ, ये तो ऐसा है जैसे हम उस चीज को ही मार रहे हैं जिससे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। आज की सबसे बड़ी चुनौती इसी संतुलन को खोजने की है। देखिए, आध्यात्मिक पर्यटन स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी है और लोगों की आस्था का पूरा सम्मान होना चाहिए, लेकिन वृंदावन के मूल स्वरूप, उसके वन यानी जंगल को बचाना भी उतना ही जरूरी है। बिल्कुल। प्रभु और उन 6 गोस्वामियों ने इतनी तपस्या करके खोजा था। बहुत सही बात कही आपने। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो हमने सच में एक अद्भुत यात्रा तय की है। हमने देखा कि कैसे 5000 साल पुराना इतिहास घने जंगलों के नीचे पूरी तरह खो गया था, और फिर 16वीं शताब्दी में 6 गोस्वामियों ने उसे वापस खोज निकाला। हाँ, और उन्होंने उन 7 मुख्य मंदिरों की स्थापना की जो आज भी वृंदावन की पहचान है। हमने श्री राधा रमण जी जैसी स्वयंभू मूर्तियों के रहस्य को समझा, जिसने उस दौर के लोगों को सीधा ईश्वर से जोड़ दिया। और हमने ये भी देखा कि कैसे मदन मोहन और गोविंद देव जैसे मंदिरों ने लाल बलुआ पत्थर और मुगल वास्तुकला को अपनाकर एक अनूठी गंगा जमनी तहजीब को जन्म दिया। इतिहास में वास्तुकला का खुलापन और फिर उसका विनाश, दोनों इन पत्थरों में बहुत गहराई से दर्ज हैं। क्यों जरूरी है? क्योंकि इतिहास केवल पुरानी धूल भरी किताबों के पन्नों में नहीं रहता। ये इतिहास उन पत्थरों में, उस मिलीजुली संस्कृति में और उन करोड़ों लोगों की आस्था में आज भी सांस ले रहा है। वृंदावन की कहानी ये साबित करती है कि कैसे गहरा विश्वास एक पूरे शहर को भौतिक रूप से फिर से खड़ा कर सकता है। और शायद ये इतिहास हमें आज के समय के लिए एक बड़ी चेतावनी भी देता है। कोई भी चीज स्थायी नहीं है, चाहे वो कितनी भी पवित्र क्यों ना हो, जब तक कि हम खुद उसकी रक्षा ना करें। बिल्कुल। और इसी विचार के साथ हम आज की इस चर्चा के अंत पर पहुंचते हैं। 16वीं सदी में 6 गोस्वामियों ने उन भौतिक जंगलों के पार देखकर वृंदावन की छुपी हुई आध्यात्मिक सच्चाई को खोज निकाला था। आज जब ये शहर कंक्रीट की ऊंची इमारतों, प्रदूषण और 3 करोड़ से ज्यादा लोगों की भीड़ के एक नए जंगल में घिर गया है, तो सोचने वाली बात है, क्या हमें उस खोए हुए असली वृंदावन को फिर से खोजने के लिए किसी नई पीढ़ी के विचारकों की आवश्यकता होगी? जो चीज हमारी आंखों के बिल्कुल सामने है, शायद उसे ही एक बार फिर से खोजने का समय आ गया है।